वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान से इजहार तशक्कुर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का भी ऐलान। कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और सलामती की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। वजीर आजम की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर भारत ने दोबारा जारियत की तो फिर हम अपने मुल्क का भरपूर दिफा करेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के खत्ते के अमन के लिए आपस में बातचीत करना चाहिए। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। ईरान और पाकिस्तान फलस्तीनी कॉज की भरपूर हिमायत के अज़्म का भी इआदा। वजीर आजम का तुर्किया के बाद दौरा ईरान। मेहराबाद एयरपोर्ट पर ईरानी वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम को ईरानी फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नायब वजीर आजम इसाक डार फील्ड मार्शल आसम मुनीर भी हमरा। वजीर आजम को सादाबाद महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके वफ्द का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि शहबाज शरीफ मेरे अजीज दोस्त हैं। पाकिस्तानी वफ्द की मेजबानी करके खुशी हुई। मईशत, तिजारत और सिक्योरिटी समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। ताउन, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत किया। मुलाकातों में ताल्लुकात मजबूत करने की तौसीक की। खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाए। पाकिस्तान के साथ गहरे तारीखी, इंसानी और सियासी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म। पाक भारत जंग पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दुनिया के सामने रखने का मिशन। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तश्कील सिफारती वफ्द अमरीका पहुंच गया। बिलावल भुट्टो वफ्द के दीगर अरकान के हमरा कल अमरीका रवाना होंगे। अमरीका पहुंचने में हिना रब्बानी घर और जलील अब्बास जिलानी शामिल। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ चुका। दुनिया हमारी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। मुल्क मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। एफबीआर में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। इंसानी मुदाखलत कम होने से इदारे में शफाफियत आएगी। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर डेडलॉक बरकरार। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF का एतराज। वजीर आजम ने 500 तरक्याती मंसूबों पर वजारत मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब कर ली। वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी के दरमियान अहदाफ का तयन भी न हो सका। बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। मुतासरा खवातीन अरकान के वकील मखदूम अली खान ने बताया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? जो जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आजाद लोग शामिल हो सकते हैं? आजाद अरकान उस जमात को ज्वाइन करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। जजेस के तबादलों में 4 मराहिल पर अदलिया की मंजूरी लाजमी है। अगर किसी एक मरहले पर भी इनकार हो जाए तो तबादला मुमकिन नहीं। जजेस के तबादलों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, अगर मुल्क में जजेस की एक मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट हो तो तनाजात खत्म हो सकते हैं। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना है।
की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है, उनके जज्बात का हम कदर करते हैं। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है उसमें क्यों। पर मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ईद से पहले बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरउम्मीद। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बानी के केसेस लगे और मेरिट पर फैसले हों। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। उम्मीद है केस फिक्स हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से भारत को मुंह की खानी पड़ी। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अफवाज के शाना बशाना खड़ी रहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी अटक के टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी अब पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी रैली पर हमले की मजम्मत। कहा, कीपी हुकूमत ने करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश की। पुरअमन सियासी कारकुनान पर आंसू गैस की शेलिंग काबिले अफसोस है। ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं, करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। पीटीआई हुकूमत ने निहत्ते सियासी कारकुनान पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। बुरफत ग्रुप ने जो है वो उन्होंने हमेशा इस चीज को एक्सेप्ट किया। आपने देखा कि जो पुरअमन पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, अयाज पलीजो साहब हैं, उनकी सियासत पे किसी को एतराज नहीं रहा है। कभी इस तरीके से अपने ही लोगों को मारना और ये करना, ये एक गहरी साजिश है। कलअदम जीएसएन मुत्तहदा महाज शफी बरफत ग्रुप ने मोरो में एहतजाज के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। मोरो एहतजाज में मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगी। शरपसंदों की हंगामा आराई में 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने आंसू गैस का कोई शेल नहीं चलाया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शरपसंदों की वीडियो भी चला दी। कहा, शरपसंदों ने टैंकर्स और वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगाई। शरपसंदों के पास केमिकल मौजूद था जिससे आग पूरे घर में फैल गई। पंजाब में ज़ियादतीज़ में मुब्तला बच्चों के लिए इंसुलिन प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सब्जाजार में मरीज बच्चे के घर गई, इंसुलिन कार्ड दिया। मरीज बच्चों के अहल खाना से भी मिली। कहा, मैं खुद मां हूं, आपके बच्चों की तकलीफ समझ सकती हूं। हम बच्चों को मुरझाने नहीं देंगे। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाके दिन भर शदीद गर्मी की लपेट में रहे। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस हुई। शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खत्ता पोटोहार, शुमाली और जनूब मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और झक्कड़ के साथ बारिश की भी पेश गोई। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास की सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद करेंगे। जोनल और डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के इजलास अपने मकामात पर बैक-वक्त मुनक्किद होंगे। और मुल्क भर में मवेशी मंडियां सजते ही शहरियों का मंडियों का रुख। जानवरों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। बड़ा जानवर तो मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर ही है, मगर अब बकरा खरीदना भी मुश्किल हो गया। हर चीज महंगी है। सस्ता जानवर कैसे बेचें, व्यापारियों की दुहाई।